हेलो नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है सोनम रघुवंशी का केस और मुस्कान का केस। जब से 2025 लगा है कुछ ना कुछ अनहोनी देश में विदेश में रिश्तों में पारिवारिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो तो खैर इफ़ेक्ट राहु का है उसमें, लेकिन दूसरी बात ये है जो ये रिश्ते और ये ट्रेंडिंग न्यूज़ अभी आ रही हैं मुस्कान के बारे में और सोनम रघुवंशी के बारे में, तो ऐसा क्यों होता है? कुंडली मिलान की जाती है सब किया, उसके बावजूद भी ऐसा होना क्यों हुआ? इसका रीज़न है मंगल, शनि, राहु और केतु। ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो इंसान को, पहले बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल इंसान को क्या देता है? गुस्सा देता है, आवेग देता है, इंस्टेंट गुस्सा जो देता है वो मंगल देता है। तो जितने भी पारिवारिक रिश्ते हैं, पति पत्नी के रिश्ते हैं, उनमें जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है उसका सबसे बड़ा रीज़न मंगल है। मारना पीटना, चाहे वो पुरुष की तरफ से हो या स्त्री की तरफ से हो, ये मारपीट सिर्फ़ और सिर्फ एक मंगल ग्रह देता है रिश्तों के अंदर, जिसे डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। और किसी को मारना पीटना, इवन हत्या तक करना, मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि मंगल की वजह से ही होता है, इसमें शनि राहु केतु का भी हाथ होता है, तब ऐसा कुछ योग बनता है हत्या करने का। ठीक है। और दूसरी बात करेंगे शनि के बारे में, तो शनि इंसान को उदासीनता देता है, उसको दुख देता है, थोड़ा उसको अलग थलग करता है। ये शनि की कुछ क्वालिटीज़ हैं। राहु किसी भी चीज़ को, राहु और केतु किसी भी चीज़ को, जैसे अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो राहु उस चीज़ को डबल कर देगा। अगर आप सोच नहीं पा रहे हो, राहु उस चीज़ को डबल कर देगा। आपकी विवेकहीनता, आपके ना सोचने की क्षमता, ये सब राहु है। वो एक भ्रम ऐसा पैदा करता है दिमाग में कुछ देर के लिए कि इंसान उसमें भ्रमित होकर ना जाने कैसे कैसे गलत स्टेप उठा लेता है और बाद में उसके परिणाम भुगतता है। तो कुंडली में जब भी आप मिलान करें, लड़का या लड़की की, पर्सनली एडवाइस दूँ तो मैं कुंडली मिलान पे इतना, जो ये पहले का था 36 के 36 गुण मिलाते थे, मेरे लिए अब ये मायने नहीं रखता। मेरे हिसाब से ये सब कुंडली मिलान जो है पुराने टाइम के हिसाब से सही था, क्योंकि जब फैमिलियाँ जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, अब फैमिली न्यूक्लियर हो चुकी है। तो उसी के हिसाब से हमें अपना जो प्रिडिक्शन का क्राइटेरिया है उसको भी चेंज करना चाहिए, कुंडली देखने का क्राइटेरिया चेंज करना चाहिए। न्यूक्लियर फैमिलियाँ हो गई तो कुंडली भी पर्सनल देखनी चाहिए, लड़के की और लड़के की, दोनों की कुंडली में ग्रह जो बैठे हैं उनकी पोजीशंस कहाँ पर है वो बहुत मैटर करती है। कुंडली मिलान से ज़्यादा मेरे तरीके से अगर आप चलेंगे तो कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं। ठीक है। पहला तो आप ये देखिए कुंडली मिलान करते टाइम की शादी के बाद इनकी हेल्थ कैसे रहेगी। ठीक है। दूसरा आप देखिए फाइनेंस, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। हेल्थ भी ज़रूरी है, फाइनेंस भी ज़रूरी है। तीसरी बात देखी जाती है कि ये रिश्ते निभा कैसे पाएंगे, मतलब दोनों की सोच समझ कैसी है रिश्तों को निभाने के लिए। और चौथी चीज़ है मृत्यु योग। दोनों में से किसी की कुंडली में मृत्यु योग तो नहीं है। और पांचवी चीज़, कोई भी मतलब सुसाइडिकल टेंडेंसी या मर्डर करने वाली टेंडेंसी का इंसान तो नहीं है। ये सब कुंडली से देखा जाता है, ये सब कुंडली से पता चलता है। तो ये सब कुंडली देखकर पर्सनल मिलान करना चाहिए। मैं अब इस मिलान को बिल्कुल गलत मानती हूँ जो 36 के 36 गुण मिलाए जाते हैं। आप लोग जानते भी होंगे, आप खुद भी देखिएगा, आपकी कुंडली में 28 गुण मिले होंगे, लेकिन 28 गुण वाले, 32 गुण वाले, उनके भी डिवोर्स केस चल रहे हैं आजकल कोर्ट में। तो मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि आप जब भी शादी करें तो पर्सनल कुंडली मिलाएं, ना कि कुंडली मिलान करवाएं। और ये मंगल और जो शनि है और राहु और केतु है, इनकी पोजीशन फर्स्ट हाउस और 8th हाउस, हमारी लाइफ में फर्स्ट हाउस और 8th हाउस है मृत्यु स्थान, उसे हम मृत्यु स्थान कह जाते हैं। सडनली कोई भी चीज़ होना उसको अष्टम स्थान से देखा जाता है। अष्टम स्थान में मंगल राहु केतु अगर बैठ जाएं तो सोनम रघुवंशी, मुस्कान जैसी घटनाएं होना स्वाभाविक है। लगन देखना पड़ता है, अष्टम भाव देखना पड़ता है, तब जाके हमें ये रिश्ता करना चाहिए। अगर आप ये सब नहीं देखेंगे तो आगे आप देख ही रहे हैं आजकल समाज में क्या चल रहा है।
तो मेरे हिसाब से कुंडली पर्सनल मिलाई जाए और खुश रहा जाए। अपने आगे के जीवन के लिए कम से कम आप इतना तो कीजिए, क्योंकि आजकल रिश्तों पे से विश्वास उठ चुका है। आजकल जैसा आप चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो कुंडली मिलान ना करवा करके पर्सनल कुंडली मिलान करवाई जाए मेरे हिसाब से। धन्यवाद।